इन दिनों पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह को लेकर नहीं, यानी कि अपनी तीसरी पत्नी को लेकर चर्चाओं में नहीं है, बल्कि अपनी दूसरी पत्नी को लेकर चर्चाओं में है। अब आप यहाँ कई सवाल करेंगे कि उनकी पहली पत्नी कौन है, जब हम उनकी दूसरी पत्नी की बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पूरे सिलसिलेवार तरीके से। आज हम पवन सिंह की पहली, दूसरी, तीसरी सारी पत्नियों की बात करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा और कई दर्जनों गर्लफ्रेंड की भी बात करेंगे। कहानी शुरू होती है सन 2013 से, दिसंबर माह के 2013 से, जहां पवन सिंह का मन ना होते हुए भी उन्हें नीलम सिंह से शादी करनी पड़ रही है। ये एक अरेंज मैरिज है। आप ये कहेंगे कि पवन सिंह का मन क्यों नहीं है, तो हम आपको ये बता दें। थोड़ा और पीछे चलते हैं। सन 2011 में पवन की मुलाकात रीना रानी से होती है एक सेट पर। रीना रानी कई फिल्मों में काम कर चुकी थी, कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी थी और अब वो एक भोजपुरी फिल्म कर रही थी जिसमें पवन सिंह उनके को स्टार थे। रीना रानी पहले से ही तलाकशुदा थी और उनका एक बेटा भी था। उनकी पहले शादी की हम बात कर रहे हैं। अब रीना रानी का आकर्षण इतना ज़्यादा था कि पवन सिंह सब कुछ भूल भाल के और परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने रीना रानी से शादी कर ली। ये शादी महज 4 महीने ही चली। जी हाँ, 4 महीने का ताल्लुक बड़ा पुराना है पवन सिंह का। हर 4 महीने बाद उनका औरतों से मन उठ जाता है। जैसे ही पवन सिंह के परिवार को ये पता चला कि पवन सिंह ने उनके मर्जी के खिलाफ जाकर मुंबई में रीना रानी से शादी कर ली है, तो परिवार वाले दबाव डालने लगे और पवन सिंह का भी मन अब रीना रानी से उठ चुका था। जैसे तैसे करके पवन सिंह और रीना रानी अलग हुए। बदले में पवन सिंह ने रीना रानी को भारी भरकम एलिमनी दी। ये कहा, समय दर समय आपको फिल्मों में काम दिलाते रहेंगे। खैर, ये बात खत्म होती है और अब आते हैं फिर से दिसंबर 2013 में। पवन सिंह की शादी उन्हीं के बड़े भाई की साली से हुई। जी हाँ, यानी कि ये एक रिश्तेदारी का विवाह था। शादी के तुरंत बाद पवन सिंह अपनी पत्नी नीलम को लेकर मुंबई आ जाते हैं और नीलम के साथ पवन सिंह की भाभी, पवन सिंह की बहन और पवन सिंह की माँ भी आती हैं। माँ कुछ समय तक उनके साथ रहती हैं और फिर वो वापस गांव चली जाती हैं। इन दिनों पवन सिंह की दिनचर्या ये रहती है कि पावर स्टार पवन सिंह लेट घर आते हैं, कभी कभी घर ही नहीं आते हैं। पत्नी के साथ जो क्वालिटी टाइम उन्हें शादी के बाद स्पेंड करना था वो बिल्कुल नहीं करते हैं। कई बार नीलम सिंह के पूछे जाने पर भी पावर स्टार पवन सिंह उन्हें बहुत रूडली जवाब देते हैं या ये रूडली बातें हिंसा में तब्दील हो जाती हैं। कहा जाता है कि नीलम सिंह इतनी सुलझी हुई औरत थी कि हर बार पावर स्टार पवन सिंह को मौके पर मौका वो देती जाती हैं। लेकिन हद तब हो गई जब पावर स्टार पवन सिंह उनकी कथाकथित गर्लफ्रेंडों के रिलेशनशिप नीलम सिंह के सामने आने लगे। की कई बार शिकायत नीलम ने अपनी बहन, यानी कि बड़ी बहन पूनम से भी की, जो कि उनके बड़े भाई रानू सिंह की पत्नी थी। कई बार अपनी ननंद से की, जो कि मुंबई में ही रहती थी। सबने नीलम सिंह को यही आश्वासन दिया कि हम उसे समझाएंगे, या फिर ये कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में इतना सब कुछ तो चलता है, तुम्हें एडजस्ट करके लेने की जरूरत है। कहा ये जाता है कि इस 2 महीने की शादी में पावर स्टार पवन सिंह और नीलम सिंह के कई बड़े झगड़े हुए। इन झगड़ों के पीछे का कारण सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह की वुमेनाइजर वाली इमेज थी, जहां कि उनकी कई ऐसी फ्रेंड्स थी, लड़कियां, जो कि नीलम सिंह को गवारा नहीं था। ये झगड़ों को बढ़ता देख नीलम सिंह को पावर स्टार पवन सिंह ने गांव भेज दिया। नीलम सिंह अपने मायके चली गईं, वहां वो कुछ दिन रही। फिर थोड़े दिनों बाद पावर स्टार पवन सिंह को रियलाइज हुआ और उनकी फैमिली को भी रियलाइज हुआ कि उन्हें अपनी शादी में एक और मौका देना चाहिए, और पावर स्टार पवन सिंह बकायदा नीलम सिंह के गांव गए और उन्हें वहां से लेकर आए। और ये बात है मार्च 2014 की। जी हाँ, मार्च महीने के पहले हफ्ते में ही पावर स्टार पवन सिंह नीलम सिंह को लेकर आते हैं। इस बार
नीलम सिंह को लगता है कि जिस तरह से पावर स्टार पवन सिंह में सुधार आया है, हो सकता है कि उनकी लाइफ अब बेहतरीन हो, लेकिन ये उनका भ्रम ही था। कहा जाता है कि महज गांव से आए 7 दिन ही हुए थे कि नीलम सिंह और पवन सिंह में बहुत भारी बहस हुई। बहस उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर हुई, जिसके साथ बकायदा पावर स्टार पत्नी की तरह रहा करते थे। जी हाँ, आपको ये बता दें कि इसकी जानकारी जैसे ही नीलम सिंह को लगी, बहस बहुत तेज हो गई और कहा यह भी जाता है कि पावर स्टार पवन सिंह ने उन्हें इतना ह्यूमिलिएट किया, इतना कहा और बहुत सी भद्दी बातें निकाली कि उनका कहा जाता है कि इस झगड़े में पावर स्टार पवन सिंह ने कई भद्दी बातें नीलम सिंह को कही, जो कि सीधे उनके दिल पर असर की। और ये सारी बातें कहने के बाद उस रात बहुत झगड़ा होने के बाद पवन सिंह सीधे घर से निकल जाते हैं और वो अपने दोस्त के पास चले जाते हैं। लेकिन इसी रात नीलम सिंह को कही गई इतनी सारी बातें के दिल पर इस कदर असर करती है कि उन्होंने जिंदा रहने की बजाय मौत को गले लगा लिया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं था जब नीलम सिंह मौत को गले लगाती। जी हाँ, इससे पहले भी एक बार उन्होंने इस तरह की कोशिश की थी, तब परिवार वालों ने उन्हें बचा लिया था, लेकिन इस बार वो इतनी लकी साबित नहीं हुई। नीलम सिंह अपने कमरे में जाकर उन्होंने फांसी लगा ली। ये एक तरफ की बात है, लेकिन वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि पावर स्टार पवन सिंह ने ही नीलम सिंह को मार डाला और इस मौत को उन्होंने सुसाइड का नाम दिया। इसका जिक्र कई बार उनकी पत्नी ज्योति सिंह, जो कि उनका तलाक चल रहा है इन दिनों, पवन सिंह के साथ कोर्ट में है मामला, वो भी कर चुकी हैं। साथ ही उनकी एक्स गर्लफ्रेंड, पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह भी कर चुकी हैं। अपने गाने में तक अक्षरा सिंह ने इसका उदाहरण दिया है कि किस तरह से पवन सिंह ने अपनी पत्नी को मार डाला। पवन सिंह के मौत की खबर जैसे ही पावर स्टार पवन सिंह को सुबह उनकी बहन द्वारा दी जाती है कि इस तरह का कांड हो चुका है, तब पावर स्टार पवन सिंह दौड़े अपने घर आते हैं और नीलम सिंह को लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। नीलम सिंह को जैसे ही वो लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। देखते ही डॉक्टर ने नीलम सिंह को मृतक घोषित कर दिया और इन सब में फंसते हैं पावर स्टार पवन सिंह, क्योंकि उन पर केस चलता है, उनके परिवार पर केस चलता है, लेकिन सबूतों के कमी की वजह से पूरे परिवार और पवन सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये थी नीलम सिंह और पवन सिंह की कहानी। अब ज्योति सिंह के प्रकरण पे आने से पहले आपको अक्षरा सिंह, स्मृति सिन्हा, रानी चटर्जी जैसे कई नामों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इन सब से पवन सिंह के रिश्ते थे और कहीं न कहीं इन रिश्तों को बकायदा इन सारी अभिनेत्रियों ने कबूल भी किया है। और अब जबकि 2017 में ज्योति सिंह से पवन सिंह की शादी होती है तो सभी को लगता है पवन सिंह का घर बस जाएगा, लेकिन उनकी दूसरी शादी की तरह ही इनकी तीसरी शादी भी एक अरेंज मैरिज है और यहाँ भी पावर स्टार पवन सिंह का बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो ज्योति सिंह से शादी करें। मन ना होते हुए भी परिवार वालों के दबाव की वजह से वो शादी कर लेते हैं और फिर वही होता है जो होना था। पावर स्टार पवन सिंह के बारे में ज्योति सिंह कई बड़े खुलासे इन दिनों कर रही हैं, जो कि यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे। यहाँ पर वो पावर स्टार पवन सिंह पे आरोप लगाती हैं कि वो कान के कच्चे हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं है कि ज्योति सिंह का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा और तो और आसपास जो लोग हैं वो पावर स्टार पवन सिंह का घर बसने देना नहीं चाहते हैं। ज्योति सिंह ने उनसे डिवोर्स के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे हैं। पावर स्टार पवन सिंह का कहना है कि अगर रिश्ते में रहकर ज्योति ने बगैर हंगामा किए मुझसे 3 करोड़ मांगे होते, उससे भी ज़्यादा देता, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन अब वो उन्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे। पवन सिंह अब जबकि चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो वो अपने इमेज को नीट क्लीन करना चाहेंगे।
अपने छवि को नीट एंड क्लीन करना चाहेंगे। उन्हें आसनसोल से चुनाव टिकट वापस कर दिया है, लेकिन भरसक आशा है कि आरा से या फिर बिहार से कहीं भी उन्हें संसदीय का लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट मिल जाए। इसी बीच वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह से अपने रिश्ते भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। अभी तक आपने मीडिया में उनकी कई तस्वीरें वायरल होते देखी होगी, जहां उनकी और ज्योति सिंह की बात बनते नजर आ रही है और फैंस को ये पसंद भी आ रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह का घर बस जाए। वैसे हम भी यही चाहेंगे कि पावर स्टार पवन सिंह का एटलीस्ट घर बस ही जाए। फिलहाल कुछ विरोधियों का तो ये भी कहना है कि पावर स्टार पवन सिंह का ये सब कुछ ड्रामा है ज्योति सिंह को लेकर। खैर, चाहे जो भी हो, इनका परिवार कंप्लीट हो, हम भी यही चाहेंगे।